ज्यादा हो गया था कि अभी मुझे लगा कि ये तो अपना सामान बांध के नहीं जाएगा। तुमने अभी जिक्र किया ये स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, क्या फायदा हुआ उसका? आप मुझे आप एक नया बिजनेस बता जिसमें फायदा हो। अभी बस डर इस चीज का था, लड़ना पड़े आपस। तो द मीरा ब्लॉग्स पर सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज बहुत से सारे लोग दाएं बाएं हैं, तो जरा इनकी तस्वीरें दिखाई जाए। और हम आए थे रायबरेली चौथे चरण के चुनाव को कवर करने। अब जाकर के खाना वाना खा करके हम होटल आए हैं। होटल में ऐसी चर्चा चली है जो छूट गई है और बहुत सारे डिस्कशन ऐसे हुए कि मुझे लगता है होटल में जितने लोग हैं वो सब जग जाएंगे। पीछे वहां बीजेपी की बात कर रहे थे और पत्रकार वहां सभी मुद्दों को लेकर के बात कर रहे थे कि जो फिलहाल में वर्तमान में सरकार है उसने क्या क्या किया है और कितनी कारगर उनकी योजनाएं रही हैं। तो जवाब दे। अब सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, पर तो ये बता द मीरा ब्लॉग्स का आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पहली बार आए हो? पहली बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको तो जानते भी होंगे लोग। हाँ, खैर जानते होंगे। शुक्रिया जो लोग देखते हैं टाइम्स एक्सप्रेस पर। हाँ, सोच समझ के बोलना। मेरा कहना यही है, जो भी डिस्कशन चल रहा है, जो भी बातचीत हम लोग कर रहे हैं सरकार को लेकर, 2022 चुनाव को लेकर, और एक डिस्कशन हमारा इसी बात को लेकर है कि भाई सरकार ने क्या काम किया, अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ। हाँ, कितनी कौन सी योजना सफल रही, कोई सफल हुई कि नहीं, मुद्दा ये है। बिल्कुल हुई कि नहीं हुई। अच्छा, उसमें भी प्रश्न चिन्ह है अभी बाकी। हाँ। ठीक है, वहाँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सर है, तो अपना नाम बताए, शुभ नाम बताए। संजय श्रीवास्तव। तो संजय श्रीवास्तव जी उधर है, यहाँ अरुण कुमार है। दोनों में बहस चल रही थी, बीच में मैं बैठी थी। दानिश जी बीच में आकर के मिर्च मसाले का काम कर रहे थे। तो और सब, हाँ, इनका नाम क्या है? तो क्या रविकाश श्रीवास्तव। मतलब सभी लोग दाएं बाएं बैठे हैं और चर्चा केवल हो रही थी कि कल जो बटन दबेगा, क्यों दबेगा, किस मुद्दे के साथ दबेगा, बीजेपी वालों के लिए क्या मुद्दा है, क्या सोच रहे हैं। अब ये बताइए कौन सा सवाल पहले पूछना चाहते हैं उनसे? नहीं, मेरा सवाल तो ये था, सर कहते थे सरकार में जो है पिछले जो 2014 के बाद जो गड्ढे खुदे हुए थे उसको ठीक करे, जो जीरो से स्टार्ट करे या नेगेटिव से स्टार्ट करे, माइनस से स्टार्ट करे बीजेपी सरकार। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी योजना बताओ जो सफल हुई हो और कोई ऐसा बिजनेस बनाओ जिसमें फायदा हो। तो अब क्या इनसे कहना चाहते हैं, क्या क्या चीजें रही जो बीजेपी की गिनाना चाहते हैं? कोई योजना बताओ, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये शौचालय बताएंगे, हमें लगता है। नहीं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल योजना है। एक एक करके बोलिए, क्योंकि ये फोन है तो आवाज नहीं जा पाएगी, ना एप्पल कनेक्ट है ना माइक। अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले लिटिल बिट लाउडली, आवाज नहीं पहुंच पाएगी वहां तक। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि शुरुआत किसी भी चीज की शुरुआत से किया। क्योंकि अमूमन होता था जैसे पेंशन या इस तरह की चीजें अगर हम लोग किसी को दिलवाना भी चाहते थे तो पहला यही होता था गरीब के पास कि मेरे पास 500 रुपए नहीं, हम खाता कैसे खुलवाएंगे। और ये सही बात है कि हम किसी की अगर हेल्प करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे, एक जरिया होता है ना। तो उसके लिए पता है पहले तो उनको पैसे की जरूरत है, तब वो खाता खुलाए, तो उस लाभ से वो वंचित हो जाते। तो उन्होंने एक बेस पकड़ा कि हम ऐसा करते हैं कि अगर हमको लाभ देना है तो जीरो पैसे नहीं है, मजबूत की शुरुआत बेस से चलो जी। वैसे मैं पीछे से कुछ बोलना चाहता हूँ, जो डिबेट चल रहा था पहले वो बहुत आक्रामक रूप में चल रहा था और कैमरे जैसे मैंने बोला कि संजोग ये लोग बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा हो गया था कि अभी मुझे लगा कि ये तो अपना सामान बांध के नहीं जाएगा। दानिश कुछ कहेंगे? हम कह रहे थे, इन्होंने कहा कि हम जब भी कहते कुछ खाता खोलने के लिए इन्होंने भी खाता खोला था कि 15 लाख के चक्कर में इन्होंने खाता खोला था कि गरीबों के लिए कुछ आएगा। तो खाता खोलने से गरीबों का उत्थान नहीं होता, खाता में कुछ आने से उत्थान होता है। खाता में कुछ आए तब तो। हाँ, क्या कहेंगे? 500 रुपए डाला उन्होंने, तब लॉकडाउन के दौरान 500 रुपए शायद आया होगा। हाँ, 500 रुपए आया था। 500 रुपए तो 2000 आया तो जो आया, साथ में 2.5 लाख रुपए मकान के लिए भी आया। सबसे पहली चीज ये है कि उनके खाते में खुद आया 2.5 लाख रुपए। इसको देखिए, ये बहुत बड़ी योजना है क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे ऐसे परिवार थे 30-30, 40-40 साल हो गए, वो छप्पर में रहते थे, वो कभी भी 10-20 हजार रुपए नहीं जोड़ सकते थे, वो उनका पक्का मकान छत हो जाना। हम इसको प्राथमिकता यही योजना है उसके पीछे एक प्रश्न चिन्ह है, उसके पीछे एक प्रश्न चिन्ह है। नीचे लेवल पर लाइक मुझे आवास मिला, मैं नीडी हूँ, मुझे आवास मिला, तो मेरे साथ क्या होगा कि नीचे लेवल पर बहुत सारे लोग होंगे जो 30,000 40,000 रुपए मांगेंगे। उनको रोकने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है, ये मुझे जानना है। क्योंकि जब हम सवाल हमसे जनता करती है तो हम कहते हैं राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर।
सब में अभी फिलहाल भाजपा है, तो हमें क्या अब ऐसा इसमें करना एक है? सवाल और जोड़ लीजिए, एक हाँ। सवाल और जोड़ लीजिए। 2.5 लाख रुपए में छत नहीं गिरती है, मकान नहीं। हाँ। 2.5 लाख रुपए में छत पूरी नहीं होती है, मकान नहीं। जी नहीं, हाँ, वो तो पॉइंट है, पर एक सहायता राशि जरूर है, वो बिल्कुल सही बात है, सहायता राशि है कि सरकार की तरफ से मिल रहा है, पर जो वो सारी चीजें हो रही हैं 30,000 40,000, उनको तब वो अमाउंट मिलता है जब वो उनकी हथेली पे 30-40 हजार रुपए ला करके रख देते हैं। नहीं, मतलब क्लियर बताओ, समझ नहीं आया व्यूअर को। वो रिश्वत के तौर पर आगे लोग मांगते हैं 30-40 हजार रुपए। और ये हमारे सामने 50 एग्जाम्पल आ गए नहीं, जो पूरी यूपी में घूमे। देखिए वो तो आप कोई भी सरकार रहेगी उसमें देखिए सरकार अपनी तरफ से योजना को दे सकती है। ये हमारे भारतीयों का, हमारे जो स्टाफ का है और भी लोग हैं, उनका कर्तव्य होता है कि हम जनता किसी के चीज पास को दो ऑप्शन बचते हैं, नहीं, या तो योजना ना ले 30-40 हजार के ऊपर दे कि वो छोड़ देगी भैया रिश्वत नहीं तो कब दूसरा देखिए, ये किसी मीरा- भी मीरा, मैं किसी भी बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी मीरा, मीरा, गवर्नमेंट ने ये नहीं मीरा, कहा, एक सेकंड। किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप ऐसे दीजिए। किसी गवर्नमेंट ने कहा है क्या दीजिए? आप फिर तो अगर सही दे बात रहे है, आप अगर दे रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, वो आपका अपना निजी मामला है। अभी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा यहाँ पैसे दीजिए, वहां पैसे दीजिए, आपको वहां शिकायत कीजिए कोई। लेकिन अगर कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए चाहता है कि मेरा मकान पहले आ जाए, कहीं ना कहीं वो अपना मतलब आप मानते हैं कि सरकार में पहली अभी चलती है, अगर किसी को नहीं, पहले करते तो पहले बिल्कुल, मकान आ जाता सरकार है। कभी नहीं और चाहती। आप सुनिए, बिल्कुल, योजनाएं सरकार चाहे कभी- कोई भी सरकारी अच्छा, योजना- ये बताइए। एक सेकंड रुकिए, कोई भी सरकारी योजना लाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि वो योजनाएं सही तरीके से धरातल पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ना उसमें घुसखोरी हो, ना बेईमानी हो, पूरी तरीके से पहुंचे। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। तो योजनाएं तो कई सरकार लाती रहती है, लेकिन वो योजना धरातल तक नहीं पहुंच पाती। मुद्दा भी यही है कि जो सरकार योजना लाए, चाहे अरुण ने अभी जिक्र किया ये स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, क्या फायदा हुआ उससे कुछ फायदा होता है ना? क्या आउटपुट आ रहा है? योजनाएं तो आ रही है। जैसे कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हो, जैसे 100% हर आदमी उम्मीद करता है, तो 100% नहीं हो पाता है। एक प्रयास किया जाता है, वो धीरे धीरे करके 100%। हम कह रहे चलिए शुरू में 20% हुआ, फिर 40% हुआ, हम उसकी ओर अग्रसर तो हुए। आज ये नौबत आ गई है कि कोई भी फिलहाल शहर में, हम गांव का तो नहीं कह सकते चूंकि हम शहर में हैं, शहर में कोई भी ऐसे मकान नहीं बने हैं कि जो अभी भी छप्पड़ के हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी मिल जाए। और किसी का घर होना और शादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर किसी के लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये अगर किसी गरीब को मिल जाए, किसी को उसका मकान मिल जाए, और शादी के लिए जो अनुदान दिया एक बात आपने कहा था कि 70 साल कांग्रेस ने जो पीछे किया वो इतना ढकेल दिया नीचे। मैंने कांग्रेस का ख्याल करके कंक्लूजन लाया जाए दोनों तरफ से, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। सर, मैं किसी कांग्रेस की हाँ। नहीं, मैं भी चूंकि ये होटल है और यहाँ पर हम ठहरे हुए हैं और इसमें काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। ये जो होटल है परिवार की तरह लग रहा है। कभी कभी ये होता है कि किसी होटल में जाते हैं तो ऐसा लगता है हमें किसी कांग्रेस से उससे नहीं, लेकिन जो योजनाओं का हमें लाभ हो उसकी मुझे तारीफ करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, आप योजना किसी सब सरकार देती है। बिल्कुल, तो जो और कारगर हुई है, लोगों को जिस चीज से लाभ मिला है, कल के लिए तैयार है, कल के लिए तैयार है। रायबरेली में हम लोग हैं तो भैया जाएंगे बटन दबाने। हम तो आ चुके हैं बटन दबाने, क्योंकि पश्चिमी यूपी के हैं। और सर रायबरेली से हैं तो सुबह सुबह कितने बजे जाएंगे? नहा धो के जाएंगे, नहीं जाएंगे? बताइए। नहीं, हम लोग तो फिर मतदान को हमेशा प्रेरित किए हैं। हम तो बाहर से पहले मतदान फिर जलपान। हाँ, बिल्कुल, पहले मतदान फिर और जलपान। मैं याद कोशिश करूंगा रखिएगा। कि मैं शाम को 6 बजे ही खाना खाऊं। मैं पूरी तरह से जनता को पहले निकालूं, पहला मेरा धर्म है। सुबह 6 बजे, आप गलत बोल रहे, सुबह 6 बजे। नहीं, शाम को 6 बजे, शाम को सब कुछ। चाहे चौथे चरण के बाद आएंगे, याद रखिएगा जो लास्ट के और भी बहुत सारे चरण हैं उनमें आप मतदान जरूर करें। ये चर्चा है, होती रहेगी, ऐसी होती रहेगी, क्योंकि देखिए राजनीति की चर्चा का कभी एंड ही नहीं होता है। हमारा हथियार मुद्दों पर जितनी बात करी जाए वो कमी होती है। हमारा हथियार क्या है? सबसे ये बड़ा हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ, क्या कहना हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हो तुम बताओ? हाँ, बीजेपी। बीजेपी को आप पहले ही बता दिए बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? ये क्यों बीजेपी को देना चाहते हैं? ठीक है, क्यों देना चाहते हैं भाई साहब? हम भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देना चाहते हैं हाँ कि सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हाँ हम लोग एक किसान टाइप के आदमी हैं, किसान हैं। सरकार ने हम लोगों को हर 3 महीने पर 2,000 रुपए देती है। हाँ। हो सकता है आगे से इसको बढ़ाकर 3 महीने में 4,000 रुपए कर दे। अच्छा, यानी एक सवाल जब हम जाते हैं तो मतलब आपने बताया चूंकि किसान है तो मैं इसलिए पूछना चाहूँगा, किसान जो और भी हैं वो कहते हैं कि 2,000 रुपये से ज़्यादा हमारा 50-60 हज़ार रुपये जो आवारा पशु घूम रहे हैं
उसके तारबंदी में खर्चा हो जाता है, और उससे कई बार जो है कई लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि छुट्टा जानवर जो है वो लोगों को मार देते हैं। अब की ये भी फैसला है इस बार, उसके लिए भी सरकार करेगी, पशुओं को कहीं दूसरी जगह भिजवाएगी, या तो उसको कहाँ भिजवाएगी? बाहर भिजवाएगी, या तो यहाँ पर उनको गौशाला बनवाएगी, उसमें रखेगी। चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? एक्चुअली होटल जो है ये इन्हीं का है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं बताइए क्या कहना चाहेंगे? संभाल रहा है होटल उसी का। हम लोग सब सुख सब सुधाए वाले भैया। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे फाइनली मतदान को लेकर? मतदान मामा बताओ यार। अच्छा मामा है, मामा जी बताइए। करेला लो बताओ। भारतीय जनता पार्टी ने आज के 5 साल तक 2017 के पहले कैराना के लोग पलायन करते थे। मैं कैराना से हूँ, कोई पलायन नहीं है, बिल्कुल फर्जी बात है ये। तो वहाँ से जो हुक्म सिंह है, जो बीजेपी के सांसद रहे, उन्होंने खुद बाद में इस बात पर इनकार किया कि कोई पलायन नहीं हुआ। बिजनेस करने लोग कहते हैं। हाँ, बिजनेस करने। अरे कोई भी इंसान पलायन करता है। मैं अपने गांव से पलायन करके दिल्ली आया, मैं बागपत का बिहार छोड़ के दिल्ली में गया। कोई पलायन नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, मैं आपको बता रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान लोग हैं, लोग वहाँ पे ज्यादातर लोग जो रहने वाले हैं वो किसान है, और किसान जो है उसको कोई भगा नहीं सकता, कोई नहीं भगा सकता, वो दूसरों भगा देगा, कोई नहीं भगा सकता। सारे लोग आ रहे हैं जो अलग अलग चैनल। मामा जवाब दो। मामा जवाब देंगे। मामा जवाब लोग रंगदारी मांगते थे, शाम 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लड़कियां औरतें। अब वही लड़कियां और औरतें खुलकर बाहर जाती हैं, कोई भी काम होता है चली जाती हैं, कोई नहीं रोकता। पहले हमारे क्षेत्र में एक हफ्ते रात लाइट मिलती थी, इस समय सरकार की तरफ से गांव में 18 घंटे लाइट मिल रही है। बिल आ रहा है। बिल नहीं अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे एंडिंग में बताइए? देखिए सब अपनी अपनी राय रख दे। हाँ। बता तो दे। हाँ। बात है योगी जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात तो सही कह रहे हैं कि लाइट शहर में पहले भाजपा सरकार रही तब लाइट का रेशियो बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ। और इसके पहले लाइट सपा सरकार रही, लाइट कम से कम 8 से 10 घंटे कटती थी। मायावती सरकार आई थी तो उस समय लाइट में 18 घंटे लाइट नहीं थी। मतलब कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं तो सबकी सुन ही रही थी कौन क्या कह रहा, बस डर इस चीज का था लड़ना पड़े आपस में, वो नहीं हुआ है। बता दूं, पिछले हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं और खाना खाकर आए, तो इनका मीरा जी का प्रोग्राम इस टीवी चैनल पर चल रहा था। तो वो प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो इन लोगों के बीच में आपस में बातचीत शुरू हुई कि भाई क्या कुछ होना चाहिए, क्या ग्राउंड पे चल रहा है। तो इसके बाद इनमें से जो है यूपी इलेक्शन का कवर कर रहे काफी सारे पत्रकार हैं, और भाई है उधर, दानिश भाई है उधर, पूरी टीम है हमारी, पंडित जी बैठे हुए हैं उधर, भाई जी बैठे हुए हैं, तो पूरी टीम हम लोग खाना वाना खाने रहे थे। उसके बाद खाना पच भी गया है बात करते करते। और ये यहाँ से रायबरेली से है तमाम लोग जो है। हाँ सर, 3 लोग हैं, 3 सर हैं, ये कल रहेंगे। और हाँ, ये 2 जने भी हैं, ये भी है रायबरेली से। कुल मिलाकर के एक कंक्लूजन तो निकलता है कि देखिए समर्थन आप किसी को भी करें, पर बात ये है कि आप जिस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। जहां आप बटन दबा रहे, चाहे किसी भी पार्टी को दबाएं। चलिए, ये आज बहुत दिनों बाद वीडियो जा रही है, क्योंकि हमने सोचा ये सभी बोलेंगे पहुंचाइए, अगर पसंद आती है शेयर करेंगे तभी दूसरी वीडियो मिलेगी। और जल्दी से बता दीजिए। मामा से पूछिए। मामा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा नाम अंकित सिंह है, मैं छतो ब्लॉक के कुल्हा गाँव से हूँ। कुल्हा गाँव, यही जानकारी देना चाहता था। अच्छा, तो मतलब ये जानकारी क्यों देना चाह रहे हैं, वही बताइए। ये नाम कोई पार्टी देख रही है, वायरल हो जाए, पॉपुलर हो जाए, जाने की मैं। चलिए, योगी जी तक अगर पहुंच जाएंगे तो भाई उनको लगेगा भाई काफी सारे आपने काम गिनवा दिए हैं, अगर योगी जी देख ले तो है। जी। चलिए, योगी जी आपके समर्थक हैं, काफी सारे आपके काम गिनवाए हैं, और प्रखर होके सभी मुद्दे जो आपके हित में वो सभी गिनवाए इन्होंने। बिल्कुल। चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये अरुण भाई, टाइम्स एक्सप्रेस, ये PRB न्यूज, दानिश भाई हैं, ये मीरा राजपूत हैं, इनके ब्लॉग पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप आज एंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरा ये इंतजार करना। और मैं तो वीडियो बनाने वाला हूँ, और ये यहाँ से लोकल सभी लोग। चलिए, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, हाँ। समझ जाइए, हाँ। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे ये बात। बिल्कुल सही बात है। चलिए, शुक्रिया।